अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इस्माइल जमाल ज़ाहिद परवेज़ यूके प्रोडक्शन की तरफ से। और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फ़िल्म इंडस्ट्री से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बहुत पुराना ताल्लुक़ है। और उन्होंने बेशुमार फ़िल्में की, एज़ ए फाइटर भी, एज़ ए एक्टर भी। तो उनसे हम पूछते हैं कि वो किस तरह इंडस्ट्री में आए, क्योंकि वो हैं भी पश्तो स्पीक। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ख़ासा मुश्किल होता है इस तरफ आना, और उनको क्या-क्या मुश्किलात पेश आईं घर की तरफ से, तो उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? इस्माइल भाई शुक्र है, खैर हो आप? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है। तो कैसे गुज़र रही है और किस तरह आप इंडस्ट्री में आए, वो सारा हमें ज़रा अहवाल बताएँ। इस्माइल भाई बचपन में बड़ा शौक था हुँ। फिल्मों को देखने का। अच्छा। रावलपिंडी में मैं रहता था, छोटा सा था। और फिल्में देखता ऐसा शौक पड़ा कि घर से भाग के आ गया। घर वाले नहीं पसंद करते थे। तो पैदाइश आपकी पिंडी की है? रावलपिंडी की सर है, पुहाड़ से हूँ। पुहाड़ वाला से? सब पुहाड़ से, लेकिन मेरी पैदाइश पिंडी की। अच्छा। तो बस वो सन 1982 में घर से फिर तो अब्बू मुखालिफ नहीं थे? सख्त मुखालिफ थे सर। अच्छा। नहीं पसंद करते थे, बिल्कुल। मारते भी तो थे। फिर रुकावट बने, रास्ते का दीवार बने? अब मैं फिर इंडस्ट्री में आके गायब हो गया। अच्छा, घर से कुछ अर्सा तो मैंने उनको पता नहीं लगने दिया कि मैं कहाँ पे हूँ। अच्छा। वो कहीं फिल्म में इक्का दुक्का में कहीं नजर आया हूँ, तो मोहल्ले के लोगों ने जाके कहा कि वो तो फिल्मों में चला गया, वहाँ फिल्मों में काम करता है। अच्छा। तो सन 1982 में मैं यहाँ आया। तो यहाँ तक रसाई कैसे हुई? बस कोई वाकफियत नहीं थी सर, कोई जानने वाले नहीं थे। बस घर से भागा, गाड़ी में बैठा यहाँ आ गया। गेट के बाहर काफी दिन ढूंढता रहा। अच्छा। अंदर नहीं आने दिया। मजदूरी की, फिर बड़े तरीके से हम लोग यहाँ पर एडजस्ट हुए अंदर। चौकीदारों को मिलते जारियां करके कि यार हमें अंदर जाने दे, हमें बड़ा शौक है। और वो पैसे वैसे लेके हमें अंदर कर देते थे वक्ती तौर पे। तो जरिया माश क्या था उसको? कुछ भी नहीं सर, घर से भागा वो बच्चा, 16 साल 15 साल का। खाना तो खाना है, स्टूडियो वाला तो कुछ नहीं देना, बस बाहर कहीं जाके मजदूरी कर लेनी। अच्छा। ये यतीम खाना पे लोग मजदूर ले जाते थे उनको, मैं भी वहाँ चला जाता था। तो पढ़ाई नहीं? पढ़ाई नहीं सर, नहीं पढ़ सका। अच्छा। गुरबती घर पे 12 साल गरीब थे, ठीक है, तो नहीं पढ़ सका। तो बस 1982 में जब यहाँ आ गया, तो फिर यहाँ स्टूडियो के अंदर आया, तो आगे सुल्तान सब मिले। उससे मैंने बातचीत की, मैंने कहा जी मुझे कहीं एडजस्ट करें यहाँ पे काम पे। वो अजीब सबसे सोचा कि यार मैं इसको जानता नहीं, तो कैसे एडजस्ट करूँ। बस उन्होंने फिर एक जगह एक बंदे को कह दिया यार इसको काम पे लगा लो। उन्होंने मुझे दिहाड़ी पे लगा लिया, जैसे स्पॉट बॉय होता है। करता रहा, काम करता रहा। वहाँ पे कुछ तो फिल्म की शूटिंग थी, तो मेरे हाथ में पानी वाला जग था और वो शॉट फाइटर से नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको कहा कि यार ये शॉट मैं दे दूँ। उसने मुझे मेरी बहुत बेइज्जती की, बेइज्जत किया मुझे। अच्छा। कि ये पानी पिलाना नहीं, ये फिल्म का काम है। अच्छा। मैंने कहा प्लीज आप ये घोड़ा मुझे दे दें। अच्छा। मैं चला के दिखाता। दरवेश साहब थे डायरेक्टर। फिल्म के पश्तो फिल्म थी पैसा, यही बारिश स्टूडियो की बात है, सन 1982 में। और फाइट इंस्पेक्टर चैना साहब थे। अच्छा। वो ये शॉट दे रहे थे, तो उनसे नहीं हो रहा था। फिर सर मैं घोड़े पे बैठा, तो अल्लाह ताला ने बस इज्जत दे दी। उन्होंने कहा यार ड्रेस पहन लो बदर मीर का। मैंने बदर मीर साहब का ड्रेस पहन लिया। वो डायरेक्टर साहब कहते थे कि शेर खान तुम जमीन पे नहीं आए, तुम हवा में आ रहे थे, इतना अच्छा घोड़ा चलाया। उसके बाद उससे पहले आपने कभी नहीं सर, कभी नहीं। यहाँ नहीं, वहाँ ये पंगे लेते रहते थे बचपन में ना, किसी का घोड़ा खोल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, यहाँ नहीं। तो वो डायरेक्टर ने देखा, उसने कहा तो बच्चा बड़ा काबिल है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार तू आज से बाद दिहाड़ी नहीं लगाएगा, तुम ये चैना साहब की शागिर्द हो जाओ और फाइट सीखो। बस मैं फाइट सीखता रहा, 6 महीने दिन में मजदूरी करता था, रात को शाम को। तो घर वालों से राब्ता तोड़ा हुआ था, नाम बदला हुआ था। मेरा नाम लियाकत खान है। अच्छा। और मैंने यहाँ शेर खान कर दिया था कि वहां से कोई आए और ये पूछे कि यहाँ को लियाकत खान है, तो वो बताएंगे यार लियाकत खान नहीं है। ठीक है। हर बंदे का यहाँ नाम बदलता है सर, हर बंदा नाम बदलता है, इसीलिए कि घर वाले आए तो उनको नाम। कितने साल आपकी दूरी रही? ये को 2.5-3 साल तक मैं उनको बिल्कुल नहीं मिला। तो वो उनको पता था कि है? बाद में पता लगा। नहीं, उनको ये पता कि हयात है? बस नहीं था पता उनको, ना राब्ता था। तो आपको ये एहसास हुआ कि मेरी माँ सब कुछ था, लेकिन दिल में इतनी शौक थी सर इसकी। अच्छा, जुनून था, इतना जुनून था। पर जुनून अल्लाह ने। अच्छा, 3 साल बाद फिर आप वापस गए? 3 साल बाद किसी ने फिल्म देखी, उसमें मैं कहीं एक्स्ट्रा खड़ा था।
तो उन्होंने जाके घर बताया कि भाई आपका बेटा तो फिल्म के अंदर खड़ा हुआ है। फिर वो मेरा भाई आया, वो उसने यहाँ ढूंढा मुझे में मिला। फिर वालदा आ गई, फिर वालदा से मिला। अच्छा, वो भी यहाँ पे आए, आपको लेने आए? मुझे लेने आ गए। फिर मैंने कहा जी मैं जा तो नहीं सकता, लेकिन आपके साथ मिल सकता हूँ, मैं आऊँगा घर भी। फिर ईद में घर जाया करता था। अच्छा, लेकिन बड़ी मुश्किल लाइन है सर, बड़ा। तो शादी कहाँ से किया? शादी बाद में, फिर 36 साल की एज में, वो भी दोस्तों ने कहा कि खानदान से सर। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो फिर मैं एक्टर हो गया ना सर। फिर मैं फिर एक्टर था, मेरी बड़ी इज्जत थी। जहाँ जाता था, पिंडी जब जाता था तो उन्होंने 200 बंदा मैं मुझसे ऑटोग्राफ लेने आता था, वो भी परेशान हो गए कि यार ये किस बंदे से बेटी भी आ रही है, इतनी खलकत से मिलने आती है। अच्छा, तो बस वो भी शादी खाला की बेटी थी। तो बस, तो उनको फिर एतराज होता था कि मना करते थे कि आप? नहीं, उसने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया मेरे साथ कि यार ये इसका काम है, बचपन से आया हुआ है। क्योंकि एक लड़की दूसरी लड़की को बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त करती, लेकिन उसको मैंने समझा दिया सर कि ये मेरा काम है। समझ गई? आज तक वो समझ गई है सर। तो बच्चे कितने आपके? बच्चे 2 बेटे 2 बेटी है सर। तो उनका क्या सिलसिला है? कोई इधर नहीं, स्टूडियो में नहीं सर, आज तक स्टूडियो दिखाया भी नहीं सर। बेटों को इस तरफ आने का कोई शौक भी नहीं? नहीं, शौक भी नहीं, लाया भी नहीं सर। अच्छा, आने भी नहीं दिया? नहीं। तो पढ़ते हैं? आज बेटी 13वीं में। अच्छा। और एक बेटा 10वीं में, एक 9वीं में, एक बेटी 12 साल की, वो भी पढ़ रही है। ठीक हो गया। पर जितनी बात है मैं उतना पढ़ा रहा हूँ सर। नहीं, बहुत अच्छी बात। तो सर आजकल हमारी जो इंडस्ट्री है बड़ी ज़वाल पजीर है, बहुत ज्यादा। तो काम बिल्कुल भी नहीं, ना होने के बराबर तो मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। तो आप किस तरह गुजारा करते हैं, किस तरह सर्वाइव? बस अल्लाह ही है जो हमें रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि काम वाकई नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में को टेट फ्लॉप है, काम नहीं हो रहा। बस कभी को पश्तो को मिल जाता है, कभी को पंजाबी वाले बुला लेते हैं। तो सोचते नहीं कि सर ये मैंने गलत कदम उठाया था? गलत तो था सर, पछतावा होता है बहुत ज्यादा सर, इतना पछतावा हो रहा है। हाँ, लेकिन हमें नहीं था पता कि ये मेला उजड़ जाएगा। हमें तो यही पता था कि सदा से बाहर रहेंगी, ये अंजुमन नाच रही है, रीमा नाच रही है, सुल्तान नहीं आ रहा है, मुस्तफा खुशी जा रहा है। हमने तो ये सोचा हुआ था। मैंने तो बड़े स्टारों के साथ काम किया है पाकिस्तान का, कोई ऐसा स्टार नहीं जिसके साथ मेरी 20 फिल्में या 30 फिल्में नहीं है। नदीम साहब तो मेरे बड़े प्यार वाले, अब तक मैं उनके साथ राब्ते में, अल्लाह उनकी जिंदगी करे। इज़हार काजी साहब बड़े प्यार वाले थे, बड़ा उनके साथ काम किया, बड़ा कोऑपरेटिव आदमी था। सुल्तान अली साहब तो फिर उनके सबके मस्जिद इमाम थे ना। अच्छाई में सब हीरो के मस्जिद इमाम। उनकी तारीफ मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा मुझे मिला हो, सैकड़ों लोगों की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने उनके लिए तारीफी कलमात ना कहें। सर उसको अल्लाह ताला ने बस फरिश्ता तो नहीं था, लेकिन फरिश्ते के रूप में भेजा हुआ था कि जाओ तुम इंडस्ट्री के ऊपर राज करो, इन लोगों के लिए रिज़्क़ का वसीला बनो। तो वो यहाँ रिज़्क़ का वसीला बना। क्या ऐसी क्या खास बात थी? बड़ी खूबियत सर उसमें, बड़ी खूबियत इसके नाम। उनके हवाले से कोई यादगार वाक़या? उनके साथ मैंने बड़ा काम, मैं उसके शागिर्द हूँ, बड़ा काम किया उनके साथ। बड़ी बड़ी तारीखी फिल्में मेरी उसके साथ। शेर। अच्छा, कोई फनी वाक़या सुनाए जो आपके साथ बीता और आपको सुनाने में मज़ा आता हो? फनी बस होते रहते थे, लेकिन छोटे मोटे, क्योंकि मैं एक बादब इंसान था, तो बादब इंसान के साथ तो वाक़यात कम ही होंगे। ये तो उसके साथ ही होंगे जो बदतमीज होगा। या आपको कोई किसी का देखा हुआ, यानी कि आप बैठे हो सुल्तान साहब के वाक़यात थी, बस कहीं शूटिंग भी जाते थे हम लोग। अच्छा। तो बस वो कह देता होता था कि भाई स्टैंड बाई रहना, यहाँ लोग नहीं अच्छे, तो किसी टाइम जंग भी हो सकती है, लड़ाई भी हो सकती है। अच्छा। तो बड़ा दिलेर आदमी था वो, इस चीज़ में सिंह करता था, पब्लिक आ गई है ये भी सीधा हो जाता था। अच्छा। हाँ जी, सुल्तान भाई कभी नहीं डरा किसी से। दिलेर इंसान, दिलेर आदमी, डंडा पहले हाथ में पकड़ लेता था, फिर हमें कहता था कि तुम लोग पकड़ो। तो शराफत की तरफ जाए तो उस जैसा बंदा ही कोई नहीं था सर। अल्लाह ने जन्नत में जगह दी। अब तक कितनी फिल्मों में काम किया आपने? सर मैं 1100 फिल्में लग चुकी है, पश्तो, उर्दू, पंजाबी। अच्छा, 3 ज़बानों में। तो आपको कौन सी ज़बान में फिल्म जो करते हैं आपको मज़ा आता है? कि ये मुझे शुरू से आदत शौक था कि पंजाबी उर्दू में सर। अच्छा। मैंने पंजाब का आटा खाया है, पंजाब की इज्जत मांगी है, पंजाब की इज्जत की है। पंजाबी आपको शुरू से आती थी? सर इतनी अच्छी पंजाबी बोलता था मैं कि सरेकी बोली है। अच्छा। शेर दिल फिल्म में आज से 30 साल पहले एक फिल्म डायलॉग था कि कहता बोल कूड़ भी मरेंदी वडेरिया मुझे चोरा डाकों की सौं दिखाई इतबार ना आई 4 ध्याड़े 4 रात बाहर आई तो मुड़ा दी मैं नाती धोतियां वो बैठिए बेई खीर तक कुत्ता मरदूद ना खांदा आई। अब ये किसी पठान को ले
6 महीने तक अगर ये बोल जाए तो मैं दाढ़ी बना दूंगा सर, नहीं बोल सकेगा। अच्छा, आपने गेटअप हमेशा मौलाना टाइप रखा है? सर मैंने दाढ़ी बनवाई थी, हाँ। दाढ़ी बनवाई थी, फिर डायरेक्टर ने कहा कि भाई तू दाढ़ी के बगैर अच्छा नहीं लगता, जो नकली लगा के आओ। अच्छा। फिर नकली लगानी पड़ेगी, फिर वो बड़ी मुश्किल थी, वो गम शम लगानी पड़ती है। फिर मैंने सोचा कि यार ये नकली लगानी है तो फिर अपनी दाढ़ी छोड़ दो, फिर मैंने छोड़ दी सर। अच्छा। तो फिर ये दाढ़ी चल रही है सर अभी तक। नहीं, आपका एक सबसे मुख्तलिफ गेटअप है, आपको मेरे ख्याल में सब पहचान जल्दी हो जाती, बहुत जल्दी पहचान लेते, बहुत जल्दी। अच्छा, तो पश्तो की तरफ फिर किस तरह चलेगा? पश्तो बस जबान थी मेरे पास, बदर साहब बड़े प्यार में उनकी बड़ी याद करता था, उसको अच्छा लगता था कि शेर का मेरी याद करता है, मेरे साथ टाइम भी देता है मुझे। फिर वो लोगों तो घर पे पश्तो बोलते हैं? बीबी नहीं बोलती है, दिल्ली वाली बोली बोलती है, लेकिन वालदा बाप माँ बाप बोलते थे। उनके साथ पश्तो में आप? उनके में सब पश्तो बोलता था। अच्छा, तो अब क्या इरादे हैं आगे? अब तो सन 71 वाला इरादा है सर, 71 वाली जंग है समझो। अच्छा। 65 वाला जज्बा तो खत्म हो गया, तो 71 वाला रह गया। इसको इंडस्ट्री को ये जो जवाल की तरफ गई है और पता नहीं कब उठेगी, इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? हमारे अपने लोग सर। उन्होंने ऐसा क्या किया? दिहाड़ी लगाई सर, दिहाड़ी लगाई। जो नए प्रोड्यूसर से उनको मारा? बिल्कुल, नए प्रोड्यूसर को तो खाना खराब किया, उनको तो उनका तो चटनी बना दी है। इसी वजह से अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो रही सर, क्योंकि बस सब मिल के हम लोगों ने ये इसको बर्बाद किया सर। तो आप उस उम्मीद पे हैं कि ये इंडस्ट्री दोबारा खड़ी होगी, हमारे हालात अच्छे होंगे? इस उम्मीद पे तो हम नहीं है। अब बच्चों का एक टाइम पास करें, मौत के दिन बराबर करें, बच्चों को रिजल्ट लेके जाते हैं, बस बच्चे बड़े हो गए हैं। अब हमें बरसरे रोजगार है, बस अभी इंशाल्लाह पढ़ रहे हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। हमने अपनी कोशिश। आजकल जिस तरह की महंगाई है, हमारे लोगों के हालात हैं, माशी हालात बड़े खराब हो बहुत चुके हैं, सर, लोगों को बिलों की पड़ी हुई है। फिर हमारा रिजल्ट भी वही रिजल्ट है, हाँ, कभी होता है कभी नहीं होता है, बल्कि तकरीबन नहीं होता। नहीं होता। अच्छी बात है, अक्सर अब नहीं होता, क्योंकि आपने जो एक बड़ा खूबसूरत दौर देखा, आपने सर सुनहरी दौर देखा। 7 फिल्मों की शूटिंग मैंने की है सर, 7 फिल्मों की शूटिंग मैंने सुल्तान अली साहब के साथ की है, दिन रात में, दिन में नहीं, दिन रात में। वो जहाँ जहाँ सुल्तान अली साहब जाते थे, हम लोग भी वहाँ पे लड़ाई करने वाले होते थे, वो मैं भी साथ ले जाता था। तो इंडस्ट्री से आपने क्या बनाया था? क्या मैंने कमाया, क्या खोया, क्या पाया, यूं कह लें? बस खोया ज्यादा, अच्छा, पाया कम। किस हवाले से? बस आपकी सेहत है, आपकी घर नहीं बना सके। क्यों नहीं बनाया? बस नहीं, मुआवजा नहीं मिला था या सेविंग नहीं हुई? नहीं, मुआवजा नहीं मिला इतना सर। अच्छा, इन्होंने बस मुआवजा इतना दिया कि जिससे तो एक टाइम पे आके बंदे को एहसास हो जाना चाहिए, और होता भी है कि यार यहाँ से मेरा कुछ नहीं बन सका, क्योंकि इतने साल गुजर चुके हैं, अब मुझे कहीं और का रुख इख्तियार करना चाहिए, कोई और सिमत जाना चाहिए। मशवरा देने वाला कोई नहीं था? यहाँ नहीं था सर, ये मकान घर भी नहीं जो बना, तो ये भी मशवरा किसी ने नहीं दिया। अच्छा, जो हमारे दोस्त थे सब घर उन्होंने अपने अपने घर बनाए हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन हमें वो लूटते रहे, हमें किसी और तरफ लगाते रहे, खुद अपने आप को बनाते रहे। तो हमें तो अल्लाह पे डोरी छोड़ी है, शुक्र है मालिक का, आज भी अल्लाह की रहमत से शुक्र है मालिक का। मैं नहीं, शुक्र तो हर हाल में करना चाहिए, मायूस नहीं होता कि मैं तो काम नहीं है या कुछ, शुक्र अल्लाह का, काम मिल भी जाता है, बच्चों को रिजल्ट मिल जाते, ले जाते। मैं इंडस्ट्री को कभी बुरा नहीं कहता सर, क्योंकि यहाँ से मैं रिजल्ट मिला है, यहाँ से मैं इज्जत मिली है। आप देखें ना कि यूके में लोग बैठे हो और वो शेर खान को जानते हैं, आपको दुनिया अमेरिका में बैठे वो उधर से प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये फिल्म इंडस्ट्री 30-35 साल से तो सर मैं जानता हूँ, 40 साल से बिल्कुल। इतना तो मुझे याद है कि मैं आपको एक अरसे से देख रहा हूँ और इसी गेटअप में देख रहा हूँ, गैर दाढ़ी का मुझे याद नहीं है। और मेरे कई दोस्त हैं पठान हैं, वो भी आपको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और आपको पसंद भी करते हैं। और मेरे ख्याल में फाइटर्स में सबसे जो नुमाया है वो तकरीबन आप ही हैं। शुक्र, जो आपको सबसे अलग करता है, मुनफरिद करता है। बिल्कुल। और आपका नाम भी जानते हैं, फाइटर्स के नाम लोग नहीं जानते, लेकिन आपका नाम बहुत सारे लोग जानते हैं कि शेर खान। शुक्र है, फिर यहाँ के मालिक जो स्टूडियो के ओनर है, मालिक जो है। अच्छा, आपने आपसे आप क्या समझते हैं कि किस डायरेक्टर ने आपसे अच्छा काम लिया? सैयद नूर सर, मेरे जहन में वही था, लेकिन मैं चाहता था कि आप कुछ कहें। सैयद नूर सर, उन्होंने आपसे बड़ा काम लिया। उन्होंने इसलिए लिया कि उस टाइम वो खुद भी कुछ नहीं थे, राइटर से पहली फिल्म उनकी कसम ली, तो वो भी बस इतने पॉपुलर डायरेक्टर नहीं थे, हमारी रात भी ऐसा नहीं था।
हाँ, यानी कि उनकी फिल्मों में नुमाया काम किया अब वो आपने, फिर जब बाकी पहली फिल्म कसम में मुस्तफा कुरैशी साहब का रोल उन्होंने मुझे दिया, बड़े एक्टर का रोल, तो उनके पैसे भी बचे, मतलब उनको उन्होंने देना था 3-4 लाख रुपया, मुझे उन्होंने कुछ दिया। अच्छा, वो कैरेक्टर आपको वो दिया गया? कैरेक्टर मुझे दिया मुस्तफा कुरैशी साहब वाला, पहली फिल्म उनकी। पहले उसका ऑफर हो चुका था? घर गए थे उनके, अच्छा, तो उन्होंने कहा जी मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ बेनजीर के साथ, तो मैं आपको टाइमिंग दे सकूँ। हाँ, उन्होंने छोड़ दी फिल्म। सही तो आपका इंतखाब कैसे हुआ? बस उनके साथ एक फिल्म में काम किया था, 3 जगह 3 छक्के में। वो तो जान रहा साहब जी, उसमें ये राइटर थे। तो वो एक सीन इन्होंने मुझसे करवाया था, तो उनको अच्छा लगा। तो इनकी अपनी फिल्म थी चोरों की रानी, उसमें एक फाइट बनी थी बड़ी जाबर किस्म की, लेकिन उनके जेहन में था कि यार शेर खान को कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। तो वो फिर इन्होंने फिर यहाँ पे कसम में किया, फिर उनको जीवा मिल गई, फिर जीवा में उन्होंने अच्छा रोल दे दिया, जहाँ शेख बाबर अली का बाप था। तो वो चलता रहा, फिर फिल्म में मुझे लेते थे। सर, एंड पे कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी पब्लिक को, नए बच्चों, आने वाले बच्चों को, उनको मना करेंगे या आने की मशवरा देंगे? हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं परवेज जायद साहब, यूके में बैठे हुए, हमारी उनके साथ रोज बातचीत होती है, मैसेज पे, फोन पे भी। अल्लाह उनकी जिंदगी करे, बहुत प्यारे इंसान है परवेज साहब। गाम साहब भी बैठे हुए हमारे बड़े परवेज साहब हमारे बहुत, आई लव यू परवेज साहब, अल्लाह आपको ढेर लंबी उम्र दे। तो गाम साहब तो सारे हमारे वीर हैं, हमारे भाई हैं, इनके साथ तो हमारा कुछ और साहब है, इनके साथ तो मैं यहाँ कैमरा चल रहा है मैं नहीं बता सकता, इनके साथ तो हमारी और मोहब्बत है। गाम साहब तो हमारी जान है, और फिर रोज का मुलाकात भी है, प्यार मोहब्बत भी। आज से नहीं, 30-35 साल से जब इनके ऑफिस में गए, इन्होंने हमें इतनी इज्जत दी है जनाब, कि हद से ज्यादा। और प्यारे आदमी, अंदर से भी प्यारे, बाहर से भी अच्छे इंसान है। गाम साहब भी शहजादे, अल्लाह इनकी जिंदगी करे, और अभी ये 2-4 जगह पे काम भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा बेहतर काम होगा। सर, नए बच्चों को मैसेज देंगे? बस नए बच्चे फिलहाल बेटा कुछ नहीं है, ना आओ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ तो तवज्जो नहीं करनी। अगर आपका मूड बनता है टीवी की तरफ चले जाए, या कोई ऐसा कर ले, जब फिल्म इंडस्ट्री पे बाहर आएंगी तो फिर आप भी आ जाइएगा, क्योंकि काम नहीं हो रहा। जी नाज़रीन, आपने शेर खान साहब की बातें सुनी, बड़े अच्छे अच्छे सवालों के जवाब दिए उन्होंने, और आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। तो इसके साथ ही मुझे अपने होस्ट, अपने दोस्त इस्माइल जवाल को इजाज़त दीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमें भरपूर सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।